खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। चलो, मैं तो बस ये सोचकर परेशान हूँ कि हमने सोचा क्या था और यहाँ हो क्या रहा है। ये तो मैं भी सोच रही हूँ। पहले ये लोग सब इतना रायता फैला चुके हैं, अब मजीद पता नहीं क्या क्या एक्साइटमेंट्स देखनी बाकी है जिंदगी में। हाँ, हमें ही एहतियात करनी होगी, पहले से डिसाइड कर चुके हैं हम ये। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप लोग मेरा मोबाइल वापस दिलवाएं। और वैसे भी जब प्रिंट करके दिखाई थी तो ये मोबाइल वापस आ कहाँ से गया बीच में? वैसे बिग मदर को हूने राइट दिया है कि मेरी स्वीटी का फोन स्नैच कर ले। हम गलतियाँ भी तो करते हैं। तुम भी गलतियाँ करते हो। हाँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ। इस घर में सबसे ज्यादा मैच्योर इंसान तो तुम ही लगते हो मुझे। इसके बावजूद मैं गलतियाँ करता हूँ। अम्मा मुझसे नाराज भी होती हैं, मुझे डांटती भी हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता। लोग तो टू मच डिले करते कुक करने में, आई तो क्विकली वर्क करती है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे सारे काम तो तुम्हारा घामड़ शौहर करता है। यू की मीनिंग क्या है? मेरा मुंह मत खुलवाओ, जाओ यहाँ से। क्यों मेरे सर पे आके खड़ी हो? आई को ना कोई नीड नहीं यू के हेड पे स्टैंड होने की। ये कौन से जूते सेल से उठा लाई हो जो किचन में पहन कर आ गई हो? हाँ, कनाडा की ना टू मच एक्सपेंसिव शॉप से बाई की है, यू की तरह सेल में नहीं जाती। आई को कोई नीड नहीं है सेल में जाने की। तुमसे किसने कहा कि मैं सेल से शॉपिंग करती हूँ? हाँ, मैं तो वो ब्रांड्स पहनती हूँ जिनके तुमने नाम भी नहीं सुने हुए होंगे। कनाडा में रहते हुए भी आज तक चीप और चीप। और ये यू क्या हर वक्त स्टैंड होके हमारी टॉक सुनते रहते हो? इसको कुछ मत कहो, ये जासूस है अम्मा का। एक एक बात जाके अम्मा को बता। वैसे यू आर नॉट टू मच राइट। मुझे ना डे वन से इस पे डाउट था। मुझे क्यों है डे वन से? एक बात बता दूं, तुम दोनों ने जो करना है ना कर लो। जितने मजे करने, जितने मजे उड़ाने ना हमारे उड़ा लो। अभी ना जब तुम्हें अम्मा घर से बाहर निकलेंगी ना तब पता चलेगा। तुम ना अपनी लिमिट में रहा करो। और यू होते कौन हो हमारी यू टॉक सुनने और हमारे ऊपर यू टॉक करने वाली? ओ अंग्रेजन, ये वो ना हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता अम्मा ने फैसला कर लिया। तुम्हें कैसे पता? अशरफुल नाम है हमारा, सब पता है। अम्मा ना हमें सब बताती है, लाडले हैं उनके, सही वाले लाडले। व्हाट टेल करती? हमें भी तो कुछ बताओ। हाँ, तुम्हें क्यों बताया हूँ? सिर्फ ये बता सकते हैं भाई कि तुम दोनों का जाना तय हो गया। टिकट कराओ, कपड़े बांधो और निकलो। चलो, देख लूंगा तो वो। और हाय मेहरू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जान, मुझे मॉल ले चलोगे प्लीज? चलते हैं। अब मैं भी चलती हूँ ना मॉल आपके साथ। मुझे कोई जरूरी चीजें लेनी है, मैं कब से जा ही नहीं सकी। और वैसे भी ये कनाडा नहीं है जो सेफ हो, यहाँ मिलजुल के जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ ठीक है वो, लेकिन मेहरू तुम्हें तो काम होंगे ना बहुत। हाँ मैं बहुत मसरूफ हूँ, बहुत काम है मुझे, लेकिन अब मुझे जाना है ना, मैंने भी कुछ जरूरी चीजें लेनी है। क्या हुआ है? क्या फायदा ठंडी आंखें भरने का? अम्मा, मेरा मजीद दिमाग नहीं घुमाना, मेरा पहले ही बहुत घुमा हुआ है। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ, कुछ भी तो नहीं कह रही। ये उसमें चाहता क्या है आखिर? तुम ना बस यही सोचती रहना, हद है तुमसे। अरे उसे एहसास दिलाओ कि सबसे ज्यादा तुम्हें उसकी परवाह है, और ये मर्द जो है ना सिर्फ तवज्जो का भूखा होता है।
बस करते रहने दे अम्मी। अजलान की नजर का रुश्ता से हटती ही नहीं है। पता नहीं क्या है उस कैनाडा की सुंडी में। या अल्लाह, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं तो कह रही हूँ अम्मा, शारिक पे ध्यान दें, वो भी सही है। उसके बारे में क्या सोचना, तुम सिर्फ अजलान के बारे में सोचो। और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम रुशना से कुछ सीखो। क्या सीखूं उससे? यही कि देखो उसका क्या अंदाज है, वो किस तरह रहती है। बल्कि रुशना बनने की कोशिश करो ना। अम्मा मैं हूँ मैं, और वो है। मैं उससे कुछ सीखने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी मेरी भी कोई वैल्यू है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी वैल्यू? आज तक तो तुम अपने लिए कोई एक अच्छा रिश्ता तक लेके नहीं आएंगे। और वो जो सीधा साधा बच्चा है अजलान, वो तक तो तुमसे काबू में आ नहीं रहा, और बात कर रही हो अपनी वैल्यू की। अम्मा पता है ना, अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हो, शर्म है कि नहीं है? अरे मजाक कर रही थी, जज्बाती क्यों हो जाती हो? शारिक के बारे में सोचो, वो ठीक है, हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, अमीर है। ऊपर से देखो मैं उसको बेवकूफ़ी बना सकती हूँ। लट्टू हुआ फिरता है मुझ पे, मैंने उसको कभी लिफ्ट भी नहीं कराई है। बात सुनो, अब तुम शारिक का ना नाम मत लेना मेरे सामने। एक आंख निभाता है मुझे वो। मगर क्यों अम्मी? हमारे मयार में पूरा उतरता है शारिक। खाक पूरा उतरता है वो, और ऊपर से उसकी वो माँ फराह। तौबा तौबा, इससे बुरी औरत ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी भाई। आपसे तो ना कम ही है वो। हद करती हो हैं, अपनी माँ को ऐसे कह रही हो। अब तुमने देखा नहीं वो कैसे हर वक्त ब्रांड करती रहती है? एक दिन देख लेना वो ब्रांड वाली बहू लेकर आएगी और उसका भी जीना हराम कर देगी। देखो तुम सब छोड़ो, तुम सिर्फ अजलान के बारे में सोचो। इतना फैला हुआ बिजनेस है उसका, जायदाद का इकलौता वारिस है, सिर्फ उसके बारे में सोचो भाई। क्या हो गया तुम्हें? कोई लौता वारिस नहीं है। ये जो शारिक और रुशना आए हुए ना यहाँ पे, 2 उम्मीदवार, इनका भी पूरा हिस्सा है बीच में। मुझे तो अपनी टेंशन लगी हुई है। मतलब इतनी हसीन लड़के को कौन इतना ख्वार करता है? ये तो लिफ्ट ही नहीं कराता है कहीं पे। हद होती है किसी बात की। सही है, जब शारिक से शादी कर लूंगा ना, खुद ही पछताएगा बाद में। अरे भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ये दोनों भाई चलेंगे अम्मा से बात करने के लिए, अब पता नहीं क्या बात करेंगे और अम्मा क्या कहेंगी इनको। इसमें आपको क्यों टेंशन हो रही है? अरे इतने सालों बाद माँ बेटे आपस में मिले हैं, कुछ तो बात करेंगे ना। हाँ, पर अम्मा ने तो फैसला कर लिया है ना, हम वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे। क्या मतलब? और ये बात तुम्हें किसने बोली है? कहाँ नहीं, बस सुना है कि हम लोग जाने वाले हैं। फिर भी किससे सुना है? किसने ये बकवास की है? वो अशरफुल है ना, वो मॉम को बोल रहा था कि अपना सामान वामान बांधे, यहाँ से जाएं, टिकट करवाएं वगैरह वगैरह। अशरफुल ना, उसकी तो आदत है बकवास करने की, बेकार की बातें करने की। उसकी बातों में ना हो तुम। वो खुद से क्यों कहेगा? अम्मा ने ही कुछ उसको बताया होगा, तभी वो मॉम को ये सब बोल रहा था। खैर अच्छा है कि हम यहाँ से चले ही जाएं। कृष्णा सीधी बात करो, क्या है तुम्हारे दिल में? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं हुआ है शन्नू, आप दादू को ही देख लेना, हर वक्त मॉम डैड से नाराज रहती हैं। देखो वो उनका ना आपस का मसला है, पर तुमसे तो मोहब्बत करती है ना, तुम्हें क्या टेंशन है? ये कैसी मोहब्बत है जो इंसान को स्पेस ही ना मिले? क्या तुम वाकई जाना चाहती? देखें शन्नू, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, दादू से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा दिल नहीं लग रहा है। अरे भाई ये क्या बात हुई? भला तुम्हारा दिल यहाँ क्यों नहीं लगता? सब कुछ तो है यहाँ पे। क्या सब कुछ है? चले लॉ ऑफ ऑर्डर, लोड शेडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, ये जेन्युइन इश्यूज हैं। लेकिन इस घर के जो हालात हैं वो। देखो रचना, साफ साफ बोलो, खुल के बात करो, क्या कहना चाहती हो? शन्नू मैं यहाँ पे क्या करूँ? ना मैं कहीं आ जा सकती हूँ, ना इंटरनेट है, ना केबल है, फोन भी अम्मा से छुप के यूज करना पड़ता है। खुद बताएं मैं यहाँ पे क्या करूँ? मॉम डैड को भी बोलने की कोशिश करती हूँ, भी पता नहीं किन मसलों में फंसे हुए। अच्छा तुम एक काम, अब तुम कुछ दिन ना मेरे कहने से यहाँ पे और रुक जाओ। मैं अजलान से बात करूंगी, वो अम्मा से बात करेगा। वो क्या बात करेगा? अरे तुम्हारी जितनी भी कंप्लेंट्स है ना, वो अम्मा तक पहुंचा देगा। और तुम यकीन जानो, अम्मा तुम्हारे हर मसले का हल ना यूं निकाल देंगी चुटकियों में। अम्मा हम सबसे ना बराबर प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा।
अम्मा कसम उठवा लें, जो भी किया बहुत बदनीयती के साथ किया। जी जी अम्मा, भाई साहब बिल्कुल ठीक है। नेक नियति। हाँ अम्मा, नेक नियति के साथ। यही कहने का मतलब था भाई साहब का। अम्मा खुदा के लिए माफ कर दें। जी अम्मा, फॉर गॉड सेक अब तो माफ कर दें अम्मा। अम्मा अम्मा जिंदा होते ना तो जरूर। हमें कुछ याद मत दिलाओ, हम सब भूल चुके हैं। हम आप अपने बच्चों को भला कैसे कोई भूल सकता है? और अम्मा, मैं तो आपका कितना चहीता और लाडला बेटा था। अम्मा माफ कर से, आपको नहीं पता आपसे अलग रहेंगे हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हम बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास। अम्मा प्लीज माफ कर से, आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन अपने से जुदा मत करें, इस घर से मत निकाले। जो कहना था कह लिया, ये मजीद ड्रामे बाकी। अम्मा खुदा की कसम ड्रामे नहीं कर रहे। मत खाओ कसम नालायक, दुनिया तो तुमने खराब कर ही ली है, आखिरत पर तो रहम कर दो। देखा देखा भाई साहब, हमारी अम्मा है ना, हमारी आखिरत का सुन के कैसा कांप गई। मत करो हमारे साथ ये ड्रामेबाजियां, हम पर किसी चीज का असर होने वाला नहीं है। अब तुम लोग चाहे जान दे दो या उल्टे लटक जाओ। अम्मा कर दें आप दोनों को। ऐसा नहीं हो सकता अशरफुल। अच्छा अम्मा, आप माफ कर दे, आप जो कहेंगी हम लोग करने को तैयार हैं। माँ बस आप हुक्म कीजिए। ठीक है, एक शर्त है हमारी। वो क्या? शन्नू का रिश्ता तुम दोनों की वजह से खत्म हुआ है, तुम दोनों ही रिश्ता ढूंढोगे और तुम दोनों ही शादी करवाओगे। वो ये कैसे हो सकता है? जैसे रिश्ता खत्म करवाया। अरे लेकिन अम्मा वो तो बड़ा आसान सा काम था। ठीक है, फिर बोरिया बिस्तर समेटो और चलते बनो। अरे अम्मा कैसी बात कर रही हैं? मैं वादा करता हूँ शन्नू का रिश्ता मैं खुद ढूंढूंगा। बल्कि मैं और भाई साहब मिल के शन्नू का रिश्ता। बिल्कुल बिल्कुल अम्मा। ढूंढेंगे नहीं, ये काम लाजमी करना है। जी जी अम्मा। एक बात ज़हननशीन कर लो, जो ये काम करवाएगा उसके लिए तो माफी है, और जिसने ये काम नहीं करवाया उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। परेशान में बात है अम्मा, यकीन करना नहीं चाहिए वैसे। पता चल जाएगा अब। अल्लाह, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी शादी नहीं कर सकूंगी, ऐसे ही मर जाऊंगी कुंवारी। शन्नू क्या हो गया, क्यों रो रही है? हाय, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, नजर आ रहा है, और तुम पूछो मैं क्यों रो रही हूँ? शन्नू आपको तो खुश होना चाहिए कि अम्मा ने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। इससे तो बेहतर था धक्के मार के निकाल देते, जो शर्त उन्होंने रखी है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। हनी, जब से कम किए हो वॉक कर रहे हो, स्पीक क्यों नहीं कर रहे? अम्मा ने तो सर पे गम फोड़ दिया है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हम तो क्लीन क्यों नहीं स्पीक करते हो कि यू वांट करते हो कि मेरे हार्ट को अटैक आ जाए? डार्लिंग, मेरा तो वो दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करूं। हनी प्लीज अपने ब्रेन को ना साइड पे रखें और टेंशन स्प्रेड ना करें। शारिक कहाँ है? मुझे क्या पता, होगा कहीं। एक तो जब उसकी जरूरत होती है वो मौके से गायब ही होता है। आप क्यों हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि तुम्हारी बेटी का ही किया धरा है सब कुछ। अच्छा, क्या किया है मेरे बेटे ने?
ना भाई साहब का बेटा ये आइडिया देता, ना लड़के वालों को कॉल करता, ना ये मुसीबत आती। प्लीज गॉड के लिए आप ये टेल करें कि अम्मा ने क्या टॉक की। अरे उसी की तो बेस बना रहा हूँ। बार बार अपनी नाकामियों का मलबा मेरे बेटे के सर पे मत डाला करें। अच्छा, तो क्या करूं? तुम ही बता दो। मैं क्या बताऊं? आपने तो अब तक मुझे बताया ही नहीं। अम्मा ने क्या कहा आपसे? वैसे मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? बोलो। यही कि हम गो बैक कर रहे हैं। योर की मदर यही कर सकती है ना। रोशना, रोशना, अरे रोशना को क्यों आवाज दे रही हो? रिटर्न के टिकट्स बुक करवाने के लिए। टिकट्स? लेकिन वो क्यों? हम कौन सा जा रहे हैं? क्यों? क्या अम्मा ने जाने का नहीं कहा? नहीं जान। तो फिर क्या कहा? बताएं मुझे, मैं खुद ही जाके पूछ लूंगी उनसे। अल्लाह, ये तो किस्मत ही फूटी है। मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी शादी नहीं कर सकूंगी, ऐसे ही मर जाऊंगी कुंवारी। शन्नो क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? हाय, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, नजर आ रहा है, और तुम पूछो मैं क्यों रो रही हूँ? शन्नो आपको तो खुश होना चाहिए कि अम्मा ने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। इससे तो बेहतर था धक्के मार के निकाल देते जो शर्त उन्होंने रखी है। शन्नो क्या आप नहीं चाहती कि अम्मा और उनके बेटों के ताल्लुकात बहाल हो जाएं? खुश थी, चाहती भी थी, पर ऐसे नहीं चाहती थी। रिलैक्स शन्नो, आप बिना वजह इतना नेगेटिव सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अरे तुम्हारी अकल पे तो पत्थर पड़ गए, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अब मैंने क्या किया? यही तो बात है कि तुमने कुछ किया है नहीं, कुछ कर लेते तो पूछना ना पड़ता। अच्छा अब आप ही बता दीजिए, क्या करूं मैं? अभी भी पूछ रहे हो? अब जाओ, जाके अम्मा को रोको कि वो ये वाली शर्त ना रखे। इससे तो बेहतर वो काला पानी की सजा सुना दे। शन्नो क्या हो गया आपको? वो अच्छे रिश्ते ढूंढेंगे आपके लिए। हैं? अच्छे रिश्ते? जैसे अपने लिए ढूंढने नमूने, वैसे ही मेरे लिए भी ले आएंगे कोई जोगर उठा के। अब ऐसी भी बात नहीं है, अच्छी खासी हैं दोनों की बीवियां। बड़ी अच्छी खासी है, एक तो चलता फिरता प्राइस टैग है और दूसरे पे तो फ्री के टिकट लगे हुए। फारिग औरत। शन्नो आप फिक्र मत करें, अम्मा ऐसे आंखें बंद करके तो आपकी किसी से शादी नहीं कर देंगी। तो आंखें खोल के भी कौन सा कर रही है, कुंवारी तो मर रही हूं मैं। अच्छा आप रिलैक्स करें, प्लीज पैनिक मत करें, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। हाँ, आपका बेटा नजर नहीं आ रहा। क्यों भाई, मेरे बेटे से क्या काम है आपको? भाई देखो, मेरा बेटा एक बहुत ज़हीन इंसान है, उसके दिमाग में हमेशा कोई दूसरा प्लान भी होता है, इसलिए बस वो गलती ये दोनों करें और मेरे बेटे के सर पे डाल दे। माफ ही करें मेरे बेटे को आप लोग। You leave, big brother. I can call my daughter रोशना। अब मेरी डॉटर रोशना से ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई भी नहीं है ना। खुशफहमी का कोई इलाज नहीं होता है। जान, बातचीत कर ले जिसके लिए बैठे हैं हम लोग। मुझसे ये चीप कॉमेडी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा टेस्ट इस मामले में बहुत हाई है। हेलो, ये होगा चीप कहा यू ने? ओहो डार्लिंग, यहाँ हम लड़ने नहीं आए। प्लीज भाई साहब समझाए ना इन दोनों को। जान प्लीज गुस्सा मत करो, ये हम सबका प्रॉब्लम है और मिलकर ही हल करना है ना। अच्छा ठीक है, मगर इस्माइल भाई आप ही बात किया करें। हनी, आई को लगता है कि कुछ लोगों को मेरी टॉक करने से बड़ी जेलस होती है। भाई प्लीज। देखो डार्लिंग, बड़ों के सामने छोटों को क्या करना चाहिए? क्वाइट। तो तुम तो छोटी हो ना फिर। ओह हनी, थैंक यू, तुमने मुझे रिमेम्बर करवाया। अपने मुंह से अपने आप को नन्ना कहने से कोई नन्ना नहीं बन जाता।
और वैसे भी हाई क्लास लोगों को एज कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं होता। जान प्लीज डिस्कस करने दो, चुप कर जाओ थोड़ी देर। आप लोग मुझे एक बात तो बताइए, ये मसला आपस में हम डिस्कस कर कैसे सकते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों ने अम्मा की बात पर कोई गौर नहीं किया। उन्होंने आप दोनों को दो अलग टीमें बनाकर एक दूसरे के सामने खड़ा किया है। अब जो शन्नो की शादी पहले करवा देगा वो ही जीतेगा। इसीलिए कहती हूँ इस्माइल भाई कि आप पहले ही हार तस्लीम कर लीजिए। अरे वाह वाह भाभी जान, ऐसे कैसे मैं अपनी हार मान लूं? देख रहे हैं भाई साहब? और मेरे हस्बैंड को क्यों स्पीक रही हो? अपने हस्बैंड को टेल करो ना। क्योंकि हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। और देख लेना, शन्नो का रिश्ता हम ही करवाएंगे। ओ बिग भाभी, ये तो ना लुक करती रह जाओगी। वेडिंग तो मैं ही करवाऊंगी। कैसे करवाओगी? बोलना तो तुमको आता नहीं है। बोलने में इतना गैप है तुम्हारा, कभी उर्दू कभी मिला कर बोलती हो ना। जाओ जाओ जाओ, मेरा देखो मेरा कभी जाकर तुम तो अपने बारे समझा सकती। अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं आती, उर्दू बोलो ना। उर्दू अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जान बात सुन, देखो अम्मा ने बेशक हम दोनों को एक दूसरे के मुकाबले पे रखा, लेकिन ये काम हम लोगों को मिलकर ही करना पड़ेगा। और ठीक है, जो जीतेगा वो अम्मा का फैसला बदलवाएगा, ठीक है? लेकिन अगर भाई साहब आपने बाद में धोखा दे दिया तो? वो तो तुम्हारी खसरत पे भी है, इसमें नई बात क्या है? तो फैसला हो गया, हम लोगों को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, ठीक है? बोलो, मंजूर है? मंजूर है। फाइन है। जान बोलो। ठीक है। लुक, अगेन से जेलस हो गई ना? कहाँ हो भाई? सुबह से दिखाई नहीं। बस अपने कमरे में थी, दिल नहीं था बाहर आने का। खा लो, हमने खुद बनाया। नहीं शन्नो, क्या हो गया? तबीयत ठीक है? अजीब नखरे भाई, खा लो। जब अम्मा बोल रही है, अम्मा मुसल्लम ना खुद चलकर आई है तुम्हें मनाने के लिए, मान जाओ। अशरफुल, ये हमारा और हमारी बेटी का मामला है, तुम चुप रहो। अगर ये बीच पे टांग ना अड़ाए तो पता कैसे चलेगा कि अशरफुल है? खा लो खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं पहले आपसे अपने दिल की बात करूंगी। बहुत दिल दुखाया आपने मेरा, नाराज हूं मैं आपसे। लड़की, इसीलिए मना करते थे तुम्हें कि फिल्में ना देखा करो। देखो कैसी अदाकारी सीख गई। अरे अम्मा, 1965 वाले टीवी में कौन से चैनल्स आएंगे भला? बस एक किसान आता है जो अपनी भाषण देता है कि ऐसे सब्जियां उगाओ, ऐसे करो ऐसे करो। उसमें मैं क्या सीखूंगी? कोई पिक्चर तक भी नहीं लग सकती। अरे ये सब तुम लोगों की भलाई के लिए तो है, क्यों अशरफुल? हाँ अम्मा बिल्कुल, आपने कभी कोई गलत बात बोली है क्या? कोई गलत कब किया है? कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। लेकिन अम्मा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आपने अपनी शन्नो पे कैसे शक किया, वो भी उन लोगों की बातों में आके। वो अम्मा की मत मारी गई थी ना। अरे हमसे भी कभी गलती हो जाती है, और सच पूछो ना तो इसी कमअकल की वजह से हमारा शक यकीन में बदला। नहीं शन्नू, नहीं, कसम ले लो, ऐसी बात नहीं है। वो हमने तो सिर्फ शक जाहिर किया था। अच्छा, शक के बच्चे, अभी बताओ तुम्हारे करतूत पे है? अरे इसके कौन से करतूत है जो हमसे छुपे हुए? देखो शन्नू, तुम्हें याद है ना कि वो जो राज को राज रखता है वो अल्लाह को पसंद होता है ना? बंद कर दो अपना बड़ी जेवर। शन्नू तुम बता। अम्मा, वो
असल में करतूत नहीं है, बल्कि उससे भी ऊपर की चीज है, और वो है जो किचन में एक ग्राइंडर रखा है। ये ग्राइंडर कहाँ से आया? ये तो आपको यही पता है कि कहाँ से आएगा ग्राइंडर। अम्मा हमें काम याद आया ना। सुनो, याद है आपने जरूरी काम बोला था अम्मा, हम बस जा रहे, नहीं मतलब आ रहे ठीक है। ऐसी अच्छी लग रही हूँ, ऐसे ही रहा करो। आपने बनाए? आपने खाया? तुम्हारे साथ खाएंगे ना। जब मैं चाइल्ड थी ना तो मैं डेली स्कूल को करती थी। दैट इज वेरी इम्प्रेसिव आंटी। आप तो यूथ के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं। तो देखो ना, अब कनाडा में सब मुझे मॉडल करते थे। मैं बहुत फेमस थी। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। तुम सही कह रहे थे, दादू तो बहुत स्वीट है। मैं फजूल में ही डरी हुई थी। तुम सिर्फ डर नहीं रही थी, अपने जाने की तैयारी कर रही थी। जाना तो मैं अभी भी चाहती हूँ, as soon as possible। भूल जाओ, एटलीस्ट 4-6 महीने तो तुम कहीं नहीं जा सकती। वो क्यों? अरे भाई, अम्मा ने अपने बेटों को जो टास्क दिया है, तुम्हें लगता है वो इतनी जल्दी पूरा कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, स्पेशली मेरे मॉम डैड, वो तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो बस फिर 4-6 महीने तो तुम आराम से चिल करो इधर। वैसे दादू को कभी तुम्हारी शादी का ख्याल नहीं आया? मेरी शादी का ख्याल तो उन्हें बचपन से ही, I mean मेरे चाइल्डहुड से ही है। और तुम्हें? मुझे भी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? नहीं, गर्लफ्रेंड ऐसा सच कोई नहीं। अभी नहीं है? कभी भी नहीं थी। वो क्यों? बस कोई पसंद ही नहीं आई। और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? था एक। हाँ मतलब? अब क्या हुआ? क्या होना था, बड़े हो गए, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। बेसिकली इट वाज अ टीनेज क्रश। ओह, इस तरह तो मुझे भी मेरी साइंस टीचर बहुत पसंद थी, मिस सायरा। बहुत प्यारी थी। सोचता था बड़े होके उन्हीं से शादी करूंगा। तो फिर? होना क्या था, 8th ग्रेड में पहुंचा तो मैंने उनकी शादी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। वो क्यों? वो पास में ही रहती थी ना, तो आना जाना था। अब तो खैर कनाडा होती है अपनी फैमिली के साथ। दैट्स इंटरेस्टिंग। वो इट्स एक्चुअली सैड। तो फिर बाद में मिले तुम अपने टीचर्स? नहीं, उनकी शादी हो गई और वो फॉरेन चली गई। हेलो आंटी। हेलो। आप एक्सरसाइज कर रही हैं? क्यों? तुम लुक नहीं कर सकते? डेफिनेटली आई कैन लुक। मैं तो तारीफ कर रहा था। इनफैक्ट मैं मम्मा को भी बहुत पुश करता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, बट शी इज नॉट एज एक्टिव एज यू। You're right. तुम्हारी मदर ना तो ओनली सिट एंड ईट ही करती है। यू आर वेरी राइट आंटी। वैसे ना, आई इज वेरी अपसेट। व्हाई? आप लुक करो ना, मतलब तुम्हारी ओल्ड सी मदर के बिग से हाउस में कोई एक्सरसाइज मशीन नहीं है, मैं जिम का वियर नहीं कर सकती, तो किस कर रही हूँ? राइट।
बहुत ओल्ड स्कूल है हमारी दादू। बट ओल्ड, मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी बेट मदर है ना, ये अपने चाइल्ड में कभी स्कूल को नहीं गया। जब मैं चाइल्ड थी ना तो मैं डेली स्कूल को करती थी। दैट इज वेरी इम्प्रेसिव आंटी। आप तो यूथ के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं। तो देखो ना, अब कनाडा में सब मुझे मॉडल करते थे। मैं बहुत फेमस थी। हाउ, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो आपके इंग्लिश का फैन हो गया हूँ। वैसे ना तुम्हारी इंग्लिश में गुड है, बस तुम थोड़ी सी एफर्ट करो ना तो हर चीज है। यस, बट यू के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, बट लिटिल एफर्ट करोगे ना तो फिर तो मेरी तरह से फ्लंट हो जाओ। फ्लंट? फ्लंट का मतलब होता है कि स्पीड में बोलोगे। सो यू मीन फ्लुएंट? यस, सही। मैं डिफरेंट हो, मदर जैसे नहीं हो, यू इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग हो। थैंक यू आंटी, बट मुझे लगता है आपको अपना टैलेंट जाया नहीं करना चाहिए। हाँ, पर आई व्हाट करूं? आप कोई इंस्टीट्यूट ओपन करें, व्हाट इंस्टीट्यूट? इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप औरों को भी अंग्रेजी बोलना सिखा सकें और कनाडा के लोगों को भी तो पता चले कि आप कितनी टैलेंटेड है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, यू डिजर्व टू बी फेमस। यू आर राइट। तो मुझे टेल करो ना। मैं बताता हूँ आप। अम्मा हाय। अपने सुना ही नहीं इन्होंने, दोबारा बोलते। अम्मा, अम्मा। ऐसा करो कि बाहर से एक बड़ा सा पत्थर उठाओ और हमारे सर पर दे मार। अरे अम्मा, मैं पत्थर लाके आपके सर में क्यों मारूंगी भला? ये हाई हुई तुम पत्थरों ही की तरह मार रही। तुम्हारी अम्मा ने सलाम दुआ नहीं सिखाया? अच्छा, तो ये बात थी। सॉरी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम बताओ कैसी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आपकी दुआ से। अल्लाह ऐसे ही रखे हमेशा। आमीन सुम आमीन। वैसे अम्मा, एक बात कहूँ? कहो। ये जो घर है ना, इसमें सिर्फ आपकी वजह से ही रौनक है। और सच बताऊँ ना अम्मा, तो मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से आती हूँ। आपकी वजह से मेरा दिल लग जाता है यहाँ पे, वरना इस घर के लोगों का कुछ खास अच्छा रवैया नहीं है मेरे साथ। अच्छा, किसके बारे में कह रही हो? किसकी बात करूं अम्मा, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मेरा मतलब है कि देखो, मतलब तुम्हारा जो भी हो, जरा सोच समझ कर बोला। हमें ये बेतरतीब अल्फाज जरा पसंद नहीं। लफ्जों के चुनाव में जरा एहतियात बरता करो। जी जी अम्मा, जैसे आप कहें। देखो, इस घर के कुछ उसूल हैं, इसी वजह से तुम इस घर में चलती फिरती नजर आ रही हो, वरना तो अम्मा छोड़ो। ये बताओ, तुम्हारी अम्मा बड़े दिन से नजर नहीं आए, कहाँ गायब है? लो, आपने अम्मा को याद किया है? मैं अम्मा को जाकर बताऊंगी, हर वक्त यही टहलती रहेंगी आसपास में, आपकी नजरों के सामने रहेंगी अब वो। अरे भाई, हमने तो तकल्लुफन पूछा था। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए कुछ रिश्ता विश्ता देखा? रिश्ता? वो तो अम्मा, रिश्ता तो ढूंढा मैं, बल्कि
आसपास ही घूम रहा होता है। अम्मा, मैं कैसे बताऊं, मुझे शर्म आती है बताते हुए। चलो ना बताओ। वैसे आप क्या कर रही हैं ये? अरे अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रही हूँ। तुम क्या समझोगी क्यों नहीं समझूंगी मैं, मुझे सब आता है ये। इसकी जरूरत मेरे नहीं है। ख्याल से बहुत अच्छी थी, मुझे दिखाए। माय स्वीट डॉटर। आई यू की मदर को फेमस होने से कोई स्टॉप नहीं कर सकता। अच्छा, और ये अचानक कैसे हुआ? कोई टूरिंग ना हुआ है, कोई पोस्ट नहीं था। क्या था माँ? तुम्हारी मदर का अंदर एक टैलेंट था जो फ्रंट पे नहीं आया था, तुझे फ्रंट पे आ गया। What are you trying to say? Come here, I tell you. I ना अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर रही है। YouTube चैनल? That's interesting. है गुड आइडिया? ये आइडिया है? हाँ, पर मैं ठीक कर रही हूँ कि मेरे ब्रेन में इतना ग्रेट आइडिया क्यों नहीं आया? एक मिनट, मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में किसी और ने डाला है? और ये कौन इंसान है जिसने ये सारा YouTube का आइडिया आपके दिमाग में डाला है? ये थिंक नहीं करो कि ये आइडिया हु गेव मी, जस्ट थिंक करो ना ग्रेट आइडिया है। राइट? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। नहीं, खूबसूरत तो नहीं है। नहीं, बस ये कह सकते हैं कि खुश शक्ल है। हाँ जी। अरे नहीं, चल छबीली कहाँ से, 35-36 साल की उम्र है उसकी। हाँ नहीं अशरफुल, अब हम तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, खुद तसल्ली करेंगे। हाँ अम्मा, हम जानते हैं आप दूसरा मौका देती भी नहीं है। इतनी बड़ी गलती तुमसे हुई कैसे? अम्मा, आपको हम पर तरस नहीं आता? हम भी इंसान हैं, गलती इंसानों से ही होती है। हो गई गलती, माफ कर दे अम्मा। जो रिश्ता आता है इनकार हो जाता है। अम्मा, आप ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, और अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है।